ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मुरली सबने सुनी? किस किस ने नहीं सुनी जरा हाथ उठाना। किसने आज की मुरली नहीं सुनी है वो हाथ उठा दो, क्योंकि फिर प्रश्न पूछूंगी मैं नाम ले लेके। अच्छा, तो क्या बोला आज बाबा ने? हाँ, बाबा ने आज एक बहुत सुंदर शब्द भी यूज़ किया, कंपेनियन, है ना। और बाबा ने कहा कि हम एक दूसरे के कंपेनियन हैं उन्नति करने के लिए, है ना। जो मुरली में भी सुनाया कि लोग तो कहते फॉल इन लव, है ना। तो ऐसा क्या साथी बनाना जो एक दूसरे को नीचे गिराए। तो बाबा कहते कि ऐसा बनाओ साथी कि एक दूसरे को उन्नति को आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा जब रिलेशनशिप्स के क्लास कराती हूँ तो ये बात कहती हूँ कि दुनिया में कहते हैं कि आप एक हाफ़ हैं और आपका एक हाफ़ है, और जब आप मिलेंगे तो आप फुल हो जाएंगे। लेकिन होता ये है हाफ़ इंटू हाफ़ 1/4 हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब बाबा के बनते हैं तो 1 + 1 11 बन जाते हैं, है ना। क्योंकि जब दोनों बच्चे बाबा से शक्ति लेते हैं तो आपस में compete नहीं, कोऑपरेट करते हैं, आपस में एक दूसरे को नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते हैं। और ऐसे बच्चे एक फोर्स बनते हैं जो युगल बाबा के चलते हैं। जो बच्चे युगल स्वरूप में चलते हैं वो एक फोर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो 1 + 1 11 हो जाते हैं। तो बाबा ने आज ये बात कही कि कंपेनियन बनो और एक दूसरे को उन्नति करके आगे बढ़ाओ, राइट। तो बाबा ने कहा तुम्हें सच्चा ब्राह्मण बनना है, तो धर्म से भी ब्राह्मण और कर्म से भी ब्राह्मण, है ना। कि ब्राह्मण जो है उसका भोजन, खाना पीना, उठना बैठना, बोली, क्योंकि आपको पता है ब्राह्मणों के जब शास्त्रों में ब्राह्मणों की बात आती है तो नारद की भी आती है। तो नारद भी ब्राह्मण था, है ना। तो वैसे तो खड़ो पहनता था और झांझ बजाता था, मुख से नारायण नारायण कहता था, लेकिन काम ब्राह्मणों वाले नहीं करता था। तो बाबा कहते वैसे नारद वाला ब्राह्मण नहीं बनना, क्योंकि नारद की ही कहानी में ये बात भी आती है कि नारद को कहा कि अपनी शक्ल देख कर आओ जब लक्ष्मी को वरने की बात हुई। तो आप देखो ये सारी कहानियाँ कितनी सुंदर बनी हुई हैं कि ब्राह्मण ही लक्ष्मी को वरने की बात भी करते हैं ना। कि ब्राह्मण गया कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, और फिर उसको कहा कि अपनी शक्ल तो देख कर आओ, लक्ष्मी को वरने आए हो पर शक्ल तो देखो। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण बनना है, पर कैसा ब्राह्मण बनना है वो भी देखो, राइट। मम्मा की जो वाणी चली थी ना, उस दिन से मेरा ये दिल था कि मैं उस बात को लूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से वो कुछ न कुछ और टॉपिक उठ जाता और वो बात नहीं होती। तो मम्मा ने उस दिन वाणी में कहा कि सुनो कम, धारण ज़्यादा करो, है ना। और आज बाबा ने एक शब्द यूज़ किया, फालतू बातें, ठीक है ना। फालतू बातों में ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक्चुअली वो फालतू बातों के बारे में सोच रही थी। तो देखो कोई भी आत्मा, आज व्यर्थ की भी बात हुई ना, कि व्यर्थ जो बाबा ने कहा कि बुद्धि व स्थिति कमज़ोर होने का कारण व्यर्थ संस्कार है ना। व्यर्थ चलता है चिंतन, तो बुद्धि व व्यर्थ संकल्प से बुद्धि व स्थिति कमज़ोर होती। तो ये जो व्यर्थ है या फालतू बातें हैं, अब कोई भी आत्मा सैनिटी में तो व्यर्थ नहीं चलाती ना। अगर हमें रियली लगे कि ये व्यर्थ है तो हम उसे क्यों चलाएंगे बुद्धि में, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हमें व्यर्थ को समर्थ करने की ताकत नहीं है,
कई बार हमारे को जो बुद्धि में चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार भी मैं नहीं कहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो इम्पॉर्टेंट लगता है, हमें वो नेसेसरी लगता है, हमें वो वेस्ट नहीं लगता है। जैसे फालतू बातें बाबा कहता है कि बुद्धि में नहीं चलाओ, है ना। और बाबा ने कहा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, तुम मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। लेकिन क्या सचमुच हम जो भी सोचते हैं पूरे दिन, हमें ऐसा लगता है वो व्यर्थ है ना, व्यर्थ? क्योंकि अगर लगता तो हम उसे बदल देते। द प्रॉब्लम इज हमें वो व्यर्थ नहीं लगता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सोचना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बाबा के दृष्टिकोण से फालतू बात होगी, पर मेरे लाइफ की तो रियलिटी है, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए तो हम अवज्ञा करते रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं। वरना यदि आत्मा को सचमुच लगे कि ये व्यर्थ है तो उसको छोड़ ना दे, है ना। और इसी से कनेक्टेड जो मैं मुरली की पॉइंट मम्मा की बता रही हूँ कि सुनो कम, धारणा ज़्यादा करो। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे मम्मा कहती है कि सुनो, ज्ञान जितना सुनते हो उसको धारण भी करते जाओ, है ना। मम्मा ने कहा धारण नहीं करते, सुनते 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 चले जाते हैं। तो मम्मा का क्या मतलब है धारण नहीं करते से? क्या क्या कहना चाहती है, क्या धारणा करनी है? तो ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ आती है कि जैसे सुनते हैं हम, ज्ञान सुनते हैं, पर ज्ञान सुनते हुए धारणा क्या करनी है, जिसको धारण नहीं हो रही और सिर्फ सुनते जा रहे हैं। तो आप मुझे वो बताओ कि वो पॉइंट से आपको क्या समझ में आया। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आज इस पर बात करेंगे। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, है ना। श्रीमत के दो हिस्से हैं, एक नॉलेज, ट्रूथ, है ना। तुम आत्मा हो, तुम्हारा घर परम धाम है, शिव बाबा तुम्हारा सर्व संबंधी है, यहाँ सब भाई भाई हैं, है ना। ये ट्रूथ है जो बाबा बताते हैं। तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है, तुम पवित्र लोक में रहते थे, तुम शांति धाम के निवासी हो, जो आज बाबा बार बार कहते हैं कि तुम शांत स्वरूप हो, शांति के सागर के संतान हो और शांत देश के निवासी हो। तो ये ज्ञान है जो श्रीमत में दो चीज़ें आती हैं, एक ज्ञान और दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे व्यवहार के प्रति श्रीमत, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है ना, रोज़ मुरली सुनना। तो ये जो जरमुई जगमुई नहीं करना, जो अभी अनीता बहन ने सुनाया है ना, तो ऐसे बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं, दो कैटेगरीज में आती हैं, एक ज्ञान और दूसरा रोज़मर्रा की धारणा। मैंने आपको मम्मा के जीवन में ये बताया कि दो बातें मम्मा ने 18 महीने में अपनी परफेक्ट ब्राह्मण स्वरूप की अवस्था को प्राप्त किया। तो उसका मतलब क्या था कि जो दिनचर्या है ब्राह्मण की, है ना, उठना, खाना पीना, सेवा करना, है ना, भोजन शुद्ध करना, मुरली सुनना, सुनाना, ये सारी चीज़ें मम्मा करने लगी, पालना करना। अब उसमें और एक हिस्सा जो आता है वो है ज्ञान का, कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा आदि स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है। अब रोज़ आप सुनो मुरली में बाबा हमें इसकी याद दिलाता है, रोज़ याद दिलाता है ना, तुम आत्मा हो, तुम भाई भाई हो, तुम एक पिता के संतान हो, तुम अभी ब्राह्मण हो, तुम आपस में भाई बहन हो। अब ये जो ज्ञान बाबा हमें रोज़ सुनाता है, इस ज्ञान को हमें घोटना पड़ता है, इस ज्ञान को हमें घोटना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान की स्टेजेस है। मैंने आपको एक सेशन भी कराया था इसके ऊपर पहले, श्रवण, चिंतन, मंथन, मनन,
सिमरण और स्मृति। पहले सुनना, फिर उस पर सोचना, चिंतन मंथन करना, ठीक है। फिर उसके बाद सिमरण करना कि मैं हूँ वो, है ना, अपने आप को बार बार रीइंफोर्स करना, और फिर वो अवेयरनेस में चला जाए, स्मृति में चला जाए। अब आप देखो, हमारे को जितनी डिफ़िकल्टी होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि हम ज्ञान की पॉइंट्स को धारण नहीं करते। हम स्थूल जीवन में भी धारणा कर लेते हैं, अमृत वेले भी उठ जाते हैं, भोजन भी शुद्ध कर लेते हैं, हम अपना रोज़ मुरली भी सुन लेते हैं, कभी कभी हम अपना जो सोशल कांटेक्ट भी इतना लिमिटेड कर देते हैं कि कोई वेस्ट बातें भी नहीं कर रहे, टीवी रेडियो सब बंद कर देते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो ये ज्ञान की सत्यता है ना, इसको हम अंदर घोटते नहीं बार बार कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को बार बार ये घोटो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं एक बिंदी हूँ, है ना, मैं सिर्फ एक बिंदी हूँ। जब आप बैठते हो ना चेयर पर, तो अपना जो शरीर है वो याद नहीं करो, सिर्फ बिंदी याद करो कि इस चेयर पर ये एक बिंदी बैठी है, ये मैं हूँ, और ये तो सिर्फ वो वस्त्र है जो ऊपर लटक रहा है ना। और फिर मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं, मेरा घर शांति धाम है। इन बातों को आप जितना घोटेंगे ना, उतना आपको इसका नशा चढ़ जाएगा, माना आप उस अवेयरनेस में चले जाएंगे। अब आप देखो, जैसे आप प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो प्लेन से जब आप नीचे देखते हो तो आपको सब चीज़ें छोटी छोटी नज़र आती है ना, राइट? क्यों? क्योंकि आप ऊपर चले गए। पर अगर आप यहीं हो और मैं आपको कोशिश करूं दिखाने की कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर से बहुत छोटा लगता है, तो आप कहेंगे कहाँ, ये तो इतना बड़ा है, 300 गज का है, 200 गज का है, ये 500 गज का है। आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये छोटा है। लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। गॉट इट? तो देह अभिमान से ऊपर उठने के लिए आत्मा को अपने स्वमान के प्लेन पे चढ़ना पड़ता है। मैं वास्तविकता में कौन हूँ, मेरी सत्यता क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कौन सा है। जितना जितना आप इन बातों को घोटोगे ना, तो यहाँ की जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएंगी और आपको समझ में आने लगेगी ये फालतू बातें हैं। फालतू बातें मतलब ये तो परिवर्तनशील है ना, ये अभी है, कल नहीं है, परसों है, इनके पीछे क्या इतना बुद्धि लगानी है, ये छोटी हैं, ये परिवर्तनशील दुनिया की परिवर्तनशील बातें हैं, ये आती जाती रहेंगी। मेरी स्थिति जब ऊंची हो जाती है तो अपने आप ये बातें छोटी हो जाती हैं। हम लोग ये बात बहुत बार सुनते हैं कि स्थिति ऊंची तो परिस्थिति छोटी, लेकिन स्थिति ऊंची बनेगी कैसे? जब तक आप श्रीमत में जो सत्य बाबा हमें बताते उसको घोटेंगे नहीं और उस अवेयरनेस में नहीं बैठेंगे, यू विल नॉट गो बियॉन्ड। और जब आप बियॉन्ड नहीं जाएंगे तो यहाँ से आप सोचें कि ये बातें छोटी हो जाए या आपको अननेसेसरी लगने लगे, वो नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको परे जाना पड़ेगा, बुद्धि को परे ले जाना पड़ेगा। और परे ले जाने के लिए बाबा जो ये ज्ञान रोज़ हमें देते हैं, 84 का चक्र, मैं आत्मा हूँ। कई बार आपको पता है बच्चे योग करते हैं तो क्या करते हैं, मैं बैठी हूँ, आत्मा सितारा उड़ के जा रहा है, परम धाम में बैठा है, ऐसे एज इफ आत्मा कोई आपका फ्लाइंग डिस्क है जिसको ऊपर उड़ा दिया और आप यहीं बैठे हो। ठीक है, तो हम छोड़ते नहीं है माया को, हम यहीं बैठे रहते हैं उसके साथ और एक विजुअल बनाते रहते हैं कि आत्मा उड़ गई, ऊपर सितारे के रूप में बैठी है, या
परम धाम में जो है आत्मा स्थित है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बदल नहीं रहा है, मेरा एक्सपीरियंस यहीं का चल रहा है। और मैं देख रही हूँ कि जैसे एक मूवी देखते हैं ना अलग से, तो हम एक विजुअल मूवी का बना लेते हैं, हम यहाँ से डिस्कनेक्ट होके परम धाम नहीं जा रहे। आप समझ पा रहे हो, है ना? हम यहाँ से अपनी अवेयरनेस को हटा के मैं आत्मा हूँ नहीं बन रहे हैं, है ना? कई बार आत्मा यहाँ चमक रही है और मैं जो है वो अभी भी शरीर में ही जुड़ा हुआ है मैंपन जो है वो यही है। या परमधाम जाकर आत्मा बैठ गई, लेकिन अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो यहाँ से हिल नहीं रही है। यहाँ का कोई भी चीज़ टेम्पररी नहीं लग रही या लेस इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही। तो अपनी स्मृति को बदलना ये एक डिफरेंट चीज़ है ना? ये कोई हम लोग कहते हैं कि ज्ञान विजुअलाइजेशन बेस्ड नहीं है, रियलाइजेशन बेस्ड है। ज्ञान इज नॉट विजुअलाइजेशन, इट इज रियलाइजेशन। मैं ये हूँ, मैं सिर्फ इतनी ही हूँ, मेरे लिए सिर्फ ये 7 गुण इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। मेरी सारी एनर्जी, मेरा सारा अस्तित्व मेरे गुणों से है। नथिंग मोर नथिंग लेस मैटर्स, है ना? एवरीथिंग एल्स इज अट्रैक्टेड बाय मी बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है? तो मैं सिर्फ इतनी हूं, मैं अपने आप को इतना सीमित कर पाऊं। एंड इट इज नॉट विजुअलाइजेशन, इट इज रियलाइजेशन। दोनों में अंतर है। आप में से किस किस को लगता है हम लोग पूरे रियलाइजेशन में बैठते हैं क्योंकि मोस्टली इट इज विजुअलाइजेशन, है ना? इट इज़ नॉट विजुअलाइजेशन। आपको रियलाइजेशन में बैठना है। ये मैं हूँ, वो मेरा घर है, वो मेरा पिता है, यहाँ हम सेवाधारी हैं। और ये कहने से करने तक जाने में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। इसीलिए ज्ञान सुनते सुनते जब हम उसकी अवेयरनेस में बैठते हैं, जैसे हम मुरली भी सुनते हैं तो हम इंटेलेक्चुअली सुनते हैं, हम ट्रांसपोर्ट नहीं होते। जैसे आप फिल्म देखते हुए जाके उनके साथ नाचने लगते हो, मुरली देखते हुए, मुरली सुनते हुए सतयुग जाते हो। मुरली सुनते सतयुग में ऐसा होगा, लेकिन मैं वहाँ हूँ वो बहुत कम होता है ना? सतयुग में ऐसा होगा, ओके, सतयुग में होगा। परमधाम ऐसा है, ओके, बट मैं परमधाम में हूँ, मैं सतयुग में हूँ, वो बहुत कम होता है। ठीक है? इसीलिए ये जो ज्ञान है, पहले तो सत्यता को अवेयरनेस में लाना, जो ट्रूथ है वो मेरी अवेयरनेस बन जाए। आपको पता है मुरली बहुत साधारण भाषा में लिखी जाती है, बट ये साधारण नहीं है ये भगवान हमें दूसरी दुनिया में ले जा रहा है, एंड उसको समझते समझते बहुत टाइम लग जाता है ना? तो ज्ञान को स्मृति बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, अवेयरनेस में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो जब वो अवेयरनेस आ जाती है तो फिर हमें युद्ध नहीं करना पड़ता। हम ऊंचे उठ गए तो हमें ऑटोमेटिकली ये संस्कार फालतू लगते हैं। फालतू मतलब जिनका कोई पर्पस नहीं है। नाउ दे आर नॉट सर्विंग मी एनी मोर। इन चीज़ों का मेरे इस डिमेंशन में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, क्योंकि आपको पता है दुनिया का तो विनाश होना है तो ये भी क्या हो गई, फालतू बात हो गई। बिकॉज यू आर अ सोल, और अविनाशी आत्मा के लिए जीवन मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। गॉट इट? तो जब हम वहाँ होते हैं तब फालतू बातें फालतू लगेंगी, और जब हम यहाँ होते हैं देह अभिमान में, तो फालतू बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो मुझे भी रिस्क हो गया ना, क्योंकि मैं बॉडी हूँ क्योंकि है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना। तो ये जो ज्ञान है ना, ये बाबा कहता है ये फालतू बातें, ये पुरानी दुनिया है।
पर पुरानी दुनिया तो तब होगी ना जब नई बुद्धि में बैठेगी। जब नई बुद्धि में बैठ ही नहीं रही है तो दिस इज द ओनली दुनिया, दिस इज माई दुनिया, इससे कैसे वैराग कर लेंगे? समझ आई? तो मेरी दुनिया जब अलग होगी तब तो ये पुरानी दुनिया बनेगी। पुरानी इज अ रिलेटिव टर्म, फालतू इज अ रिलेटिव टर्म। तो इसीलिए तो ये बातें फालतू नहीं लगती ना। बाबा कहते हैं फालतू बात, हम कहते नहीं फालतू बात नहीं कर रहे थे। अभी देखो सेफ्टी की बात तो करनी पड़ेगी ना। तो सेफ्टी की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सेफ्टी के लिए इतना संकल्प नहीं चलाना है, वो तो छोटी सी बात है। आपको एक मास्क पहनना है, हाथ धोना है, उसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस क्या है? लेकिन ये जो इतना चिंतन चलता है, ये क्यों चलता है? बिकॉज हम अटैच्ड हैं बॉडी से। और वो क्यों है? क्योंकि हमें अभी तक ये धारण ही नहीं हो रहा मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो अविनाशी हूँ, फिर मेरे लिए तो फियर, जीवन, मृत्यु एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो इसीलिए ये जो ज्ञान धारण करना है, तो धारणा सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि ना कई बार ज्ञान में जब हम धारणा शब्द सुनते हैं ना, तो धारणा का मतलब हम समझते हैं भोजन शुद्ध करना, अमृत वेला करना। यस ऑफ कोर्स है वो, लेकिन उसके अलावा अवेयरनेस को चेंज करना, दिस इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ धारणा। और जब वो बुद्धि में धारण हो जाता है, देखो बुद्धि में धारण ज्ञान होगा तो जीवन में ऑटोमेटिकली पवित्रता धारण होगी। इसीलिए तो योगी बनो पवित्र बनो है ना। अगर बुद्धि में योगी बन गए, बुद्धि में धारणा हो गई कि ये सत्य है, तो पवित्रता हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। जैसे आज बाबा ने कहा तुम परमधाम में हो ही भाई भाई, तुम सतयुग में थे ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के, तुम अभी ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हो ही भाई बहन। अब हमारी बुद्धि में धारणा नहीं होती तो हम कहते हैं हाँ हम ब्राह्मण हैं, पर पवित्रता की तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ब्राह्मण है ये धारण नहीं हुआ है, ब्राह्मण है ये बोल रहे हैं, पर धारणा हो जाए तो पवित्रता बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। जब शांति धारण हो जाएगी तो झरमुई झगमुई तो बाय प्रोडक्ट है ना। जब हम आत्मा शांत हैं तो एक्स्ट्रा बोलने की तो खींच ही नहीं होगी। अब देखो ये जो आज मैं मुरली के टाइम पे भी बता रही थी कि कई बार जब हम विकर्म की बात करते हैं, या मैं आपको एक फ़र्क बताती हूँ ज्ञान और भक्ति में, है ना। भक्ति मीन्स डूज एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो, दैट इज़ भक्ति। ये करो ये मत करो, दैट इज़ भक्ति। ज्ञान मीन्स तुम ये हो, राइट तुम पवित्र हो, तुम शांत हो, तो करो मत करो डजेंट अप्लाई टू यू। बिकॉज जो शांत है वो क्या करेगा? वो व्यर्थ से मुक्त रहेगा ना। जो पवित्र है वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। जो प्रेम स्वरूप है वो मीठा बोलेगा। तो ज्ञान भक्ति में बनो मत, करना चेंज करो, है ना। हम प्रेम स्वरूप है ये स्मृति नहीं है, पर मीठा बोलो, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान में भी हम वही कर रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ज्ञान में भी हम क्या कर रहे हैं? अब आत्मिक स्मृति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास नहीं कर रहे। क्या करें? मीठा बोलना चाहिए, अमृत वेला उठना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। तो चाहिए चाहिए नहीं है। आपको कुछ इसलिए नहीं करना है क्योंकि विकर्म बन जाएगा, क्योंकि पाप हो जाएगा, क्योंकि श्रीमत की अवज्ञा हो जाएगी। वो तो हम भक्ति में भी करते थे, डर डर के पालन करते थे। मंदिर नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे, यहाँ पर श्रीमत की अवज्ञा हो जाएगी तो दंड मिल जाएगा। तो फर्क क्या रहा? तो श्रीमत की अवज्ञा से दंड मिल जाएगा इसके लिए नहीं पालन करना है। ये मेरी अपनी डिग्निटी की बात है। मैंने अपने को पहचान लिया है
कि मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो मुझे ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। ये डूज एंड डोंट्स है ही नहीं। मुझे नेचुरल पवित्रता है, नेचुरल शांति है, नेचुरल खुशी है, क्योंकि मुझे अपनी डिग्निटी पता चल गई है। और अगर मैं पवित्रता से अपवित्रता में, शांति से अशांति में नहीं जा रही, तो क्योंकि मुझे अपनी पहचान मिल गई है। इसलिए बिकॉज आई डोंट फाइंड इट कॉन्सोनेंट विथ मी एनी मोर, मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। राइट अगर मैं कहूँ मैं हूँ अशांत पर मुझे बोल शांति के बोलने हैं, तो कितनी मुश्किल है। इसीलिए तो संस्कारों के साथ इतना लड़ रहे हैं ना, क्योंकि स्मृति में नहीं बैठ रहे। हम वही कर रहे हैं भक्ति में, जैसे ये करना चाहिए पर संस्कार ऐसे, ये करना चाहिए पर संस्कार ऐसे। पर संस्कार बदलेंगे कैसे? जब तक स्मृति नहीं आएगी नहीं, तो संस्कार नहीं बदलेंगे। गॉट इट? तो डूज एंड डोंट्स नहीं है, इट इज़ अवेयरनेस। और जब आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको वो बातें और रेलेवेंट नहीं लगती जो पहले लगती थी। जैसे आपको समझ आ चुका है मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई दूसरा मान नहीं देता, मेरे सर्व संबंध बाबा से है, बाबा मुझे जो स्वमान देता है दैट इज़ मी। तो फिर किसी के बात से मुझे इंसल्टेड कैसे फील हो सकता है? वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। समझ आई बात? तो ये जो हम कर रहे हैं ना, मैं आज इस बारे में बहुत सोच रही थी कि भक्ति को हम कहते भक्ति में ऐसा है, पर ज्ञान में भी तो वही चल रहा है, क्योंकि वही संस्कारों के साथ लड़ाई, वही सारी बातें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो ज्ञान है उसको धारण ही नहीं कर रहे। जो बाबा मेन तो हमें बाबा स्मृति दिलाते ना। 7 दिन के कोर्स में क्या होता है? 7 दिन के कोर्स में स्मृति दिलाई जाती है, भाई तुम ये नहीं हो, ये हो, तुम्हारा घर वो नहीं है, ये है, तुम्हारे संबंधी वो नहीं है, ये है। अब हम उसको घोट ही नहीं रहे और हम कहते हैं पवित्र बनना है, शुद्ध भोजन खाना है। अब आपको स्मृति आ गई मैं देवता हूँ। आप सोचो, आपको स्मृति आ जाती है आज मेरा व्रत है, मैं देवी का पुजारी हूँ, तो आप उस दिन प्याज लहसुन देखते हैं तो आपको विरक्ति आ जाती है। आपको स्मृति आ जाए मैं देवी हूँ, तो आपको शुद्ध भोजन करना चैलेंज लगेगा। हाँ, तो ये स्मृति नहीं आ रही, इसीलिए तो इतना स्ट्रगल है ना, इतनी मेहनत है ना। तो मेहनत वहाँ नहीं करो जहाँ कर रहे हैं, ये मेहनत की चीज़ है। बैठो, अपने आप को देखो, मैं कौन हूँ? मैं ये नहीं हूँ जो मिरर में दिखती हूँ, मैं बिल्कुल प्योर एनर्जी हूँ, है ना। मेरा सर्व संबंधी शिव बाबा है, स्वयं भगवान है। इस नशे में स्थित होकर देखो, यही तो योग है ना। योग मीन्स अपनी अवेयरनेस में बाबा की याद में बैठना। और जब हम उस याद में बैठते हैं तो याद आ जाती है, और जब याद आ गई कि मैं कौन हूँ, तो फिर बाकी सब कुछ तो इट इज़ चाइल्ड्स प्ले। जैसे देवता को स्मृति है मैं देवता हूँ, मुझे स्मृति है मैं ब्राह्मण हूँ, देवता बनने वाली हूँ, तो फिर बाकी चीज़ें क्या मुश्किल है? फालतू बातें क्यों मुझे अट्रैक्ट करेंगी व्हेन आई डोंट रिलेट टू इट? समझ आई बात? तो मम्मा जो कह रही है ना कि ज्ञान सुनते हो तो धारण करो, तो ज्ञान में 2 चीज़ें हैं, एक स्थूल धारणा, एक ज्ञान की धारणा, सत्यता की धारणा। ये दोनों चीज़ें धारण करनी है। और भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है। इट इज़ कॉन्शियसनेस शिफ्ट, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते कभी कभी। हमें लगता है ये वही भक्ति वाली डूज एंड डोंट्स है, ये खाओ, ये मत खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ। नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ तो रियलाइजेशन है कि तुम कौन हो, और एक बार रियलाइजेशन हो गई तो इवन आपको कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बाबा को पता है आप ज्ञान स्वरूप हो गए, तो पवित्रता, इसीलिए तो 7 गुणों में ज्ञान को सबसे पहले रखा जाता है ना। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। तो ज्ञान बुद्धि में समा गया, धारण हो गया,
तो पवित्रता की धारणा ऑटोमेटिक है, शांति की धारणा ऑटोमेटिक है। समझ आई बात? तो ये करना है, ठीक है।